हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू किए होंगे और अपने कर्तव्यों के प्रति आप अपना जो है झुकाव लगाए रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी का जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जो हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिससे ज्योग्राफी का जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन वो इससे जो है आपका कवर हो जाए। तो सेशन जो है आपका आपकी बार तीसरा होगा। हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट ज्योग्राफी का जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपका देश और राजधानियां और ज्योग्राफी संबंधित जो क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित जो क्वेश्चन है, सब आपका जो है कवर किया गया है। कहने का मतलब ज्योग्राफी का जो है आपका पूरा होलिस्टिक सेशन जो है होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन का जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से देश में जो है दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? दोस्तों, आप सेशन जो है अपने मित्रों तक शेयर करिए, जिससे क्या हो, जिससे जो हो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जो है इससे लाभ ले सकें, इससे जुड़ सकें। तो पहले बताइए, कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? Which of the following countries has the largest agricultural land area in the world? बताइए बताइए, कौन सा जो है देश है जिसमें जो एग्रीकल्चरल लैंड है सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में? रसिया, चाइना, यूएसए या भारत? तो अगर देखेंगे कृषि के मामले में जो है क्षेत्र है, सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है, तो वो आपके जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगर कृषि संबंधी जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है सबसे ज्यादा यूएसए में है, और सेकंड स्थान पे आपके जो है इंडिया में है। कहाँ है? सेकंड प्लेस पे जो है एग्रीकल्चरल लैंड देखेंगे तो आपके देश भारत में है। उसके बाद और कोई जो चीन वगैरह देश आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कृषि भूमि सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा? यूएसए में मिलेगा। अगला है, काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? यानी इंग्लिश में देखेंगे, इन व्हिच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट आर मॉसेज एंड लीचेंस फाउंड? तो जो काई और लाइकेन होता है वो जो है किस प्रकार के जो है वनों में पाए जाते हैं? टुंड्रा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शंकुधारी वन या समशीतोष्ण वन? तो ये आपको बताना है, जो काई और लाइकेन है ये आपके किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो ये है ये काफी ठंडे क्षेत्रों में जो है पाए जाने वाले पौधे हैं। क्या है? काफी ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे हैं, जो आपके जो है टुंड्रा वाले क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं। कहाँ? टुंड्रा वाले क्षेत्रों में। अगर आप देखे होंगे पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में, तो ये टैगा के बाद आपका टुंड्रा वाला क्षेत्र आता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार जो है भारत नदी का कितना प्रतिशत जो है पानी काम में ले सकता है? तो पहले ये जानिएगा, सिंधु जल समझौता अभी काफी चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि जब जान ही रहे भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति हुई, तो भारत जो है पहली बार, जब से ये 1960 में शुरू हुआ था, तब से भारत पहली बार इस संधि से क्या हुआ, बाहर निकल गया। हालांकि कई सारे इसके ऊपर आरोप लगा कि ये जो है संधि का उल्लंघन कर रहा है, ऐसा वगैरह जो है, लेकिन भारत से जो है क्या हो गया, बाहर हो गया। ये जो है 1960 में आपके हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। विश्व बैंक है, जिसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं, उसके मध्यस्थता में जो है, उसके ब्रोकरिंग में जो है ये कार्य जो है संपन्न हुआ था। जो सिंधु नदी है उसकी अगर सहायक जो है नदियां देखेंगे, तो इधर सिंधु है, सिंधु ये बह रही है मान लीजिए, तो ये इधर क्या है, झेलम है, इधर चिनाव है, रावी, फिर ब्यास, फिर आपका सतलज। ये 6 नदियों का जो तंत्र होता है, जो आपके इस सिंधु जल समझौते के तहत जो है आते हैं। तो 3 नदियां जो पश्चिमी क्षेत्र की नदियां हैं, 3 यहाँ से, सॉरी यहाँ से नहीं है, तो यहाँ से आपके हैं
सिंधु, झेलम और चिनाब, ये नदियां आपकी जो है ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान के क्षेत्रों को जो है इसको दिया गया है कि यहाँ से पानी ज्यादा से ज्यादा यूज करें। और रावी, ब्यास और सतलज को जो है ये भारत को दे दिया गया है। भारत के क्षेत्र में जो है ये आता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस किस नदी का जो है क्षेत्र ये भारत के जो है अधिकार में आता है। और भारत जो है इन नदियों से 20% यानी 20% पानी जो है यूज कर सकता है। कितना? सिंधु जल समझौते के तहत अगर देखेंगे तो ये इससे जो है भारत 20% पानी यूज कर सकता है। तो आपको हम शायद मैप में लगाए हैं, देखिएगा ये आपका जो है इंडस रिवर सिस्टम है और सिंधु समझौता इसी नदी तंत्र पे जो है हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपका देखिएगा इंडस यानी जो है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये देखिए तीनों तीन कलर से ये इंडिया के क्षेत्र में आपके हैं और ये आपके जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत में महावट है क्या है? व्हाट इज महावट इन इंडिया? तो महावट के बारे में पूछ रहा है, ये क्या है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो ये कह रहा है सर्दी के मौसम के दौरान जो है चक्रवाती वर्षा है, या गर्मी के मौसम के दौरान गर्म और शुष्क हवाएं हैं, या मानसून के मौसम में बादल का फटना है, या सर्दी के मौसम के दौरान शीतलहरें। तो महावट जो है दोस्तों, आप देखते होंगे सर्दी के मौसम में जो है कई बार चक्रवाती वर्षा होता है, जो रबी के फसलों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, गेहूं जैसे फसलों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हल्का ही बारिश होता है, लेकिन वो जो वर्षा होता है वो गेहूं का वही फसल है, थोड़ा सा कुछ दिन हुआ होता है उसको, एक डेढ़ महीना हुए बोए हुए, तो जिससे उसको जो है बहुत लाभदायक ये होता है, ये जो है क्या, बहावट वाली वर्षा, चक्रवाती वर्षा इसको कहते हैं, सर्दी के मौसम में होता है। अगला है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी जो है उत्पादक है? यानी व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर? तो अगर इसको देखेंगे तो जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट, भोपाल आपके ऑप्शन में है। तो सही उत्तर आपका कौन सा रहेगा दोस्तों? बालाघाट का नाम आप सुने होंगे। बालाघाट जो है इसका मलाज खंड एक क्षेत्र है। कहा कौन है? मलाज खंड, मलांज खंड, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में तांबा यानी कॉपर जो है उत्पादन होता है। ये बात आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर राज्य भी पूछे तो आपको मध्य प्रदेश होगा, और क्षेत्र पूछे आपका तो बालाघाट होगा। अगला है निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का जो है एक नकारात्मक प्रभाव है? तो आपको तीन ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, इंग्लिश में भी तीन है, और उस विकल्प के अनुसार आपको लगाना है इसमें से तीनों में से क्या इसके निगेटिव प्रभाव है। यानी हरित क्रांति से क्या भूजल स्तर का ह्रास हो गया, यानी जो है ग्राउंड लेवल डिप्लेट यानी डिप्लेट हो गया, या मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आई, या बढ़ी हुई इनपुट लागत है, ये इसका जो है निगेटिव इफेक्ट था। तो अगर देखेंगे दोस्तों तो ये तीनों इफेक्ट जो है हरित क्रांति से, ग्रीन रेवोल्यूशन से आपको देखने को मिलता है। किससे देखने को मिलता है? ग्रीन रेवोल्यूशन को आपको मिलता है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ था? हमारे यहाँ जो है खाद्यान्न की, जब देश आजाद हुआ तो खाद्यान्न की काफी जो है कमी थी, देश जो है भुखमरी के कगार पर था, ये बात आप जानते होंगे। तो ऐसा जो है किया गया, सोचा गया कि ऐसे बीजों का उत्पादन हो जो अधिक से अधिक मात्रा में जो है उत्पादित हो सके, ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये आपको जो है कब हुआ? 1960 के दशक में ये जो है शुरू हो रहा था हरित क्रांति। हरित क्रांति में क्या हुआ? हाई यील्डिंग वैरायटी के जो बीज थे, यानी उच्च उत्पादन वाले जो है बीज है, उनका प्रयोग किया गया, और जहां सिंचाई वाले क्षेत्र थे वहां इसका जो है हरित क्रांति का जो है हरित क्रांति का जो है प्रयोग किया गया, और उससे जो है उत्पादकता बढ़ा। और जो उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक, केमिकल जो है रासायनिक उर्वरक है, इसका अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया, जिससे क्या हुआ? उत्पादकता में जो है बढ़ोतरी हुई। पूरे विश्व में जो है नॉर्मन बोरलांग को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है, लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये सब क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, याद रखना है। तो हरित क्रांति जब शुरू किया गया तो इसका निगेटिव इफेक्ट ये हुआ दोस्तों
कि जो भूजल स्तर था वो जो है उसकी गिरावट हुई। क्यों गिरावट हुआ? क्योंकि अधिक मात्रा में जो है फसल का उत्पादन हुआ और उसको सिंचाई करने के लिए जल का प्रयोग किया गया, तो जो है भूजल स्तर का जो है क्या हुआ, ह्रास हुआ, डिप्लीटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, इससे नीचे गिरा। फिर करा मृदा की गुणवत्ता में जो है गिरावट आया। क्यों गिरावट आया? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का जो है प्रयोग किया गया। इसके वजह से जो है मृदा में क्या हुआ, मृदा की गुणवत्ता में जो है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्वालिटी, ये भी हुआ आपका। तीसरा देखेंगे, ये भी आपका हुआ बढ़ी हुई इनपुट लागत हुई। क्यों? क्योंकि जब हरित क्रांति हुआ तो मशीनों का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ। क्या हुआ? मशीनों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन जो है प्राप्त करने का जो है प्रयास किया गया। इसके कारण से क्या हुआ दोस्तों, जो है बढ़ी हुई इनपुट लागत भी आपको मिला, इंक्रीज इनपुट कॉस्ट, ये भी आपको मिला। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, यानी तीनों जो है प्रभाव निगेटिव थे आपके। अगला है, भारत की सीमा में जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है, किस क्षेत्र में, मतलब ये पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में जो है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पूर्व क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। तो अगर अफगानिस्तान की सीमा देखेंगे तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है भारत से लगती है 106 किलोमीटर, जो है 106 किलोमीटर जो है भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। इसको देखिए पहले मैप आप, ये आपका क्या है, ये आपका जो है अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये आपका इंडिया हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, नेपाल, भूटान, सब आपके पड़ोसी देश हैं, चीन इधर है। ये आपका जो है अफगानिस्तान है। क्या है? अफगानिस्तान है। ये अगर देखेंगे तो ये आपका जो है इधर वाला क्षेत्र है, ये आपका 106 किलोमीटर यहाँ जो है सीमा है, ये साझा करता है भारत से। कितना? 106 किलोमीटर। तो बातें आपको जो है क्लियर रखना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। डूरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान को अलग करता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, डूरंड लाइन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, काम दिख रहा है, डूरंड लाइन आपका। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है या कब आयोजित किया जाता है? तो ये आप जानते होंगे 5 जून को जो है, 5 जून को जो है प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। अब की वर्ष का थीम था इसका, हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है और इसका जो है कुछ थीम डिसाइड किया जाता है। अब की वर्ष का थीम था दोस्तों, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन को समाप्त करना। इस थीम के तहत जो है दोस्तों अब की वर्ष का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, इसको जो है आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आप जानते होंगे 1942 में, सॉरी 1972 में मानव और पर्यावरण पर जो है स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था। किस पे? ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट से संबंधित जो है स्टॉकहोम में एक क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। कहाँ? स्टॉकहोम में। तो ये बात आपको ध्यान रखना। उसी समय जो है 5 जून 1972 को सम्मेलन हुआ था। उसी के बाद ये डिसीजन लिया गया 1973 में कि ऐसा होना चाहिए, विश्व लेवल पर जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाना चाहिए है, और 1974 से प्रत्येक वर्ष यह दिवस जो है मनाया जाता है। तो बातें आपको याद होना चाहिए, ये जो है इसमें क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारितंत्र यानी टेरिटोरियल इकोसिस्टम का एक उदाहरण है? तालाब, घास का मैदान, नदी या महासागर? इसमें जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बताना है स्थलीय पारितंत्र का एग्जाम्पल कौन है। क्या है? घास के मैदान जो है, ग्रासलैंड, ये आपके स्थलीय पारितंत्र का एग्जाम्पल है। बाकी ये सब तालाब, नदी, महासागर यानी पोन्ड, रिवर, ओशन, ये सब आपके जो है ओशियानिक जो है इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अगला है, WTO का जो है पूर्ववर्ती नाम क्या था? अर्लियर नेम
क्या था डब्ल्यूटीओ का? डब्ल्यूटीओ जो है विश्व लेवल पर ट्रेड को जो है मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित हुआ था 1995 में। कब हुआ था? ये जनवरी 1 जनवरी 1995 को जो है ये स्थापित किया गया था। कब दोस्तों? 1 जनवरी 1995 में। आपको ध्यान रखना है। और ये इसका नाम शुरुआत में था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसको रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ को जो है स्थापना किया गया था, जिसका अभी वर्तमान समय में देखेंगे तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जो है इसका हेडक्वार्टर है। याद रखना है। थोड़ा सा आपका जो है इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका जो है कवर होना चाहिए था, इसीलिए आपको बता दिया गया। क्वेश्चन जो है आ गया है तो बता दिया जाता है। करण निम्नलिखित में से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? फिनलैंड की राजधानी पूछ रहा है हेलेंसिकी, क्या सही है? बोलिविया की राजधानी लापाज, क्या सही है? इथोपिया की राजधानी लुसाका, यूक्रेन की राजधानी क्यू। अगर देखेंगे तो नॉर्मल चर्चा में रहता है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्यू हमेशा चर्चा में रहता है, इसको जो है कई साल से युद्ध चल रहा है, इसके कारण से चर्चा में हमेशा रहता है। फिनलैंड की राजधानी आपका हेलेंसिकी होता है। बोलिविया की राजधानी लापाज होता है, सही है। लेकिन इथोपिया की राजधानी भी कई बार न्यूज में रहता है, इसकी राजधानी होता है अदिस अबाबा। क्या होता है दोस्तों? अदिस अबाबा। और ये जो लुसाका है ये आपके जो है जाम्बिया की राजधानी है। कहाँ की? जाम्बिया की। याद रखना है। अब इसको हम मैप के माध्यम से भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिएगा आपका इथोपिया है। क्या है दोस्तों? इथोपिया एक अफ्रीकी देश है, इथोपिया। इसकी राजधानी अदिस अबाबा है। सोमालिया के जो है बगल में ये आपका स्थित देश है। जिबूती है, सोमालिया है, एरिट्रिया है, जो आपकी जो है इंडियन ओशन से के किनारे जो है एक देश है, लेकिन इनसे सीमा साझा नहीं करता है। तो ये तो आपको दिखाई दे गया। अब अगला देखते हैं। ये आपका है जाम्बिया, जो अभी आपके बताएं जाम्बिया लुसाका, जो जिम्बाब्वे के बगल में एक देश है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या होती है? हरारे। और ये आपका जो है जाम्बिया की राजधानी क्या है दोस्तों? लुसाका है। तो याद रखना है। अगला है पर्यटन स्थल को राज्य से मिलाना, कि कौन सा पर्यटन स्थल जो है, कौन सा जो आपका टूरिस्ट प्लेस है ये आपके किस स्टेट में है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। चक्राता जो है पूछ रहा है, हफलांग पूछ रहा है, कालिम्पोंग और कुफरी। तो अगर इसको देखा जाए तो आपका किस राज्य में कौन है? आप बताइए इसको जो है किस राज्य में कौन है। अगर हम देखें तो ये आपका हफलांग जो है असम में है। चलिए बी का जो है पहला मिलाइए। बी का पहला आपका जो है दो जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बाकी आप जो है इसको काट दीजिए। यानी ए का तीसरा भी आपका सही होगा। चक्राता जो है आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। कुफरी आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। डी का चौथा रहेगा आपका। और कालिम्पोंग आपका जो है पश्चिम बंगाल में है। तो इसको आप ऐसे देख लीजिए, यानी चक्राता आपका उत्तराखंड में हो गया, टूरिस्ट प्लेस है। हफलांग आपका जो है असम में हो गया। कालिम्पोंग आपका जो है पश्चिम बंगाल में हो गया। और कुफरी आपका जो है हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट प्लेस है। तो अगर देखेंगे तो आपका सी विकल्प जो है सही जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के बारे में पूछ रहा है, किससे जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है ये पूछ रहा है। तो म्यांमार जो है आपका पूर्वी जो हमारे स्टेट है उनके साथ सीमा साझा करता है। उसमें अगर देखेंगे तो सिक्किम के साथ ये जो है दूर दूर तक सीमा साझा नहीं करता है। अगर देखेंगे तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश हो गया, नीचे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इन देशों के साथ आपका जो है सीमा साझा करता है, इन राज्यों के साथ जो है म्यांमार सीमा साझा करता है। अभी दिखाते हैं मैप में आपको। ये आपका जो है मैप, देखिए ये आपका हो गया म्यांमार वाला क्षेत्र, ये यहाँ तक।
तो अगर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश ऊपर हो गया, नीचे नागालैंड, यहाँ जो है मणिपुर, यहाँ आपका मिजोरम। इस चारों स्टेट से जो है आपके म्यांमार सीमा साझा करता है। और इरावती पर्वत है, इससे जो है क्या होता है दोस्तों, ये अलग होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में जो है पारिस्थितिकी तंत्र के केवल अजैविक तत्व जो है शामिल होते हैं। जो इकोसिस्टम है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड ओनली द एबोटिक एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। इसमें कह रहा है एबायोटिक जो है इकोसिस्टम के कौन सा जो है ग्रुप है इसमें शामिल है। जैसे बायोटिक में जो है जो आपके जीव जंतु होते हैं वो शामिल होते हैं, जो निर्जीव आपके होते हैं वो जो है एबायोटिक जो है उसमें शामिल होते हैं, अजैविक तत्व जिसे कहते हैं। तो देखेंगे अगर तो आपका मृदा, खनिज पदार्थ, पवन और वर्षा, ये सभी आपको देखने में लगेगा ये सभी क्या है, निर्जीव हैं। इसी यही जो आपके अजैविक तत्व में शामिल होंगे। बाकी सभी आपके जो है कोई ना कोई ग्रुप आपको ऐसा मिलेगा जो आपके जैविक जो है पदार्थों में शामिल होगा, जैविक इकोसिस्टम में शामिल होगा। अगला आपका है सूची एक को जो है सूची देश में मिलाना है। देश है, कंट्रीज है और उसकी कैपिटल यानी राजधानी है। चलिए मिलाते हैं। बुल्गारिया की राजधानी आपका जो है सोफिया होता है। आप लोग मिलाइए, हम तो बता ही देंगे आपको। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया होता है। जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी होता है। आइसलैंड की राजधानी रेकवाजिक होता है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होता है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो बुल्गारिया यानी ए का सी कहाँ है, ए का तीसरा, यहाँ 1 2 3 लिख लीजिए, 1 2 3 4। तो ए का जो है कहा जाएगा, तीसरा पे। तो यानी ये जो है गलत हो गया दोनों। बी का चौथा पे, बी का चौथा यानी ये दोनों सही है। सी का दूसरा, सी का दूसरा यानी पहला आपका जो है सही जाएगा, ये भी आपका सही नहीं। और डी का जो है, डी का पहला होगा, डी का पहला आपका सही है। राजधानी से एक क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से 100% तय है, राजधानी से क्वेश्चन पूछेगा। अगला है देश और पर्यटन स्थल जो है वो बताना है। देश मतलब नहीं, यहाँ राज्य करिए, राज्य और पर्यटन स्थल। जम्मू कश्मीर में अगर देखेंगे तो आपका जो है गुलमर्ग है। कौन सा है, गुलमर्ग है। तमिलनाडु में देखेंगे तो पॉइंट कैलीमर है। गुजरात में देखेंगे तो उडवाड़ा है। और हिमाचल प्रदेश में कसौली है। तो जितने टूरिस्ट प्लेस हैं महत्वपूर्ण वो सब आपको कवर हो जा रहा है इसी के माध्यम से, इसी सेशन के माध्यम से। तो अगर देखेंगे तो कौन सा मिलान आपका सही बैठ रहा है, ए का तीसरा, ए का तीसरा, यानी ये सब गलत, ये आपका सही है। सॉरी, ये कैसे सही, अभी मिलाने दीजिए इसको। बी का चौथा, ये भी सही है। गुजरात का उड़वाड़ा, सी का पहला, ये सी का पहला आपका बी से सी सही रहेगा। और तमिलनाडु का पॉइंट कैलिमर, डी का दूसरा। तो आपका कौन सा सही रहेगा, ये आपका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए आगे देखिए। तिस्ता निम्न बांध है यानी तिस्ता लो डैम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तिस्ता लो डैम इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो तिस्ता नदी है उस पर है, उसके निम्न क्षेत्रों पर जो है यानी निचले क्षेत्रों में डैम बनाया गया है, बांध बनाया गया है, वो किस राज्य में बनाया गया है। जानिए पहले, तिस्ता जो है आपके सिक्किम से निकलने वाली एक नदी है। सिक्किम से होते हुए ये पश्चिम बंगाल आते आते ये ब्रह्मपुत्र नदी में जो है मिल जाती है। कौन सी नदी, तिस्ता नदी। ये बात आपको पहले नंबर याद रखना है। तो तिस्ता नदी अगर देखेंगे तो ये बिहार में भी नहीं है मतलब डायरेक्टली, और त्रिपुरा में भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। और वही ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है इसका क्या है, डैम है, तिस्ता निम्नबाद तिस्ता लो डैम। तो ध्यान रखना है। केरल और कर्नाटक में जो है पूर्व मानसून वर्षा को जो है क्या कहा, किस रूप में जो है जाना जाता है। तो ये जानिएगा आप, केरल और जो है केरल कर्नाटक इस सब क्षेत्रों में जो है क्या होता है, मानसून से पहले एक बार वर्षा होता है, वो भी अप्रैल के महीने में या मई के महीने में जो है होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है जो वो वर्षा होता है उसे क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, उस वर्षा को जो है क्या कहते हैं, चाय की वर्षा, आम्र वर्षा, अंगूर की वर्षा, केले की वर्षा।
तो सही उत्तर आपको रहेगा ये आम्र वर्षा कहलाता है। मैंगो सावर भी कहते हैं, मैंगो रेन भी कहते हैं। इससे क्या होता है, जैसे ही अप्रैल के महीने में या फरवरी सॉरी अप्रैल और मई के महीने में जब वर्षा होता है, मानसून के पूर्व वर्षा, मानसून के जो है प्री मानसून रेनफॉल, इससे क्या होता है, जो आम की फसल है वो फसल जो है आम के यानी जो है तेज से बढ़ने लगते हैं और कुछ ही समय बाद जो है ये पकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश का पानी जो है पा जाता है, इसीलिए इसे जो है मैंगो रेन, मैंगो सावर सोवर या आम्र वर्षा कहा जाता है। अगला है मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में जो है किस प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं? बताइए बताइए कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं जो मध्य अक्षांश है उसके तटीय क्षेत्रों में? तो उसमें जो है शीतोष्ण सदाबहार यानी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जो महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों में जो है मुख्यतः पाए जाते हैं। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है प्लेटू कौन सा है? यानी व्हिच इज द हाईएस्ट प्लेटू इन दी वर्ल्ड? तो कौन सा प्लेटू है जो सबसे ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचा पठार है? तो अगर देखेंगे पूर्वी अफ्रीकी पठार या तिब्बत का पठार या पश्चिमी पठार या दक्कन का पठार, तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए आपको। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो है तिब्बत प्लेटू है। क्या है? तिब्बत प्लेटू है, देख लीजिएगा। ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित आपकी पठार है। अगला क्वेश्चन, और शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, शायद हम कह रहे हैं, हो सकता है एक क्वेश्चन और हो। कह रहा हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य तौर पर जो है 2 फसलों और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्रों तक जो है सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इन 2 फसलों का जो है सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो कौन से 2 फसल थे जो अभी हरित क्रांति था उसके बारे में आपको हम सब बताए हैं क्या क्या कैसे होता था। तो 2 आपके फसल पे ज्यादा फोकस किया गया था, वो फसल थे आपके गेहूं और चावल। व्हीट एंड राइस फसलों को जो है, जो हरित क्रांति था जब शुरुआत किया गया था तो मुख्यतः जो है इन्हीं 2 फसलों पे जो है ध्यान दिया गया था, ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का जो ज्योग्राफी का आपका सेशन था, प्रैक्टिस सेट था, वो यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग जो है फिर नए चौथे जो है प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे अगले दिन। जो है आप पढ़ाई जारी रखिएगा, अपने मित्रों तक इसको शेयर करिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना जो है काम करते रहिए। थैंक यू।